हाय एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट को। ओके, जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हम तीनों के क्लाइमेट को आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने टोपोग्राफी को पढ़ा था। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, अभी आप जाइए प्लेलिस्ट में, वो वीडियो पहले देखिए और उसके बाद हम क्लाइमेट को लेके चलते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है। Climate has been defined as the average weather conditions at a specific place over a lengthy period of time, that's more than 30 years, while the condition of the atmosphere at any place at a specific time or for a short time is known as weather. Climate और weather की definition है, उतनी ज़्यादा important है नहीं, ये आप समझ रहे होंगे। कहते हैं कि जो climate है ये average weather condition होती है किसी जगह की काफ़ी लंबे टाइम से जो हम देख रहे होते हैं, जैसे मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा का जो आबो हवा, जो मौसम चल रहा होता है कहीं किसी जगह पे, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, या वो एक दिन की हो या फिर एक घंटे की हो, उसको हम वेदर कहते हैं, उसको हम मौसम कहते हैं। क्लाइमेट को आबो हवा कहते हैं और वेदर को मौसम कहते हैं, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। Jammu and Kashmir is situated in the subtropical region and its climate to a greater extent is influenced by its mountainous nature. जम्मू और कश्मीर जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। ठीक है, ये क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ट्रॉपिकल और मॉडरेट के बीच में सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है। और इसका जो क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर का, इस पे असर पड़ता है इसकी माउंटेनियस नेचर से, जो इसके आसपास के पहाड़ हैं उनकी वजह से भी यहाँ के क्लाइमेट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। Due to different orographic features and snow-clad peaks, the climate of Jammu and Kashmir resembles to a greater extent with temperate latitudes. Different orographic features होने की वजह से, orographic feature का मतलब होता है भाईजान जो रिलेशन होती है पहाड़ों के साथ किसी जगह की, उसको ओरोग्राफिक रिलेशन भी कह सकते हैं हम, या ओरोग्राफिक फीचर भी कह सकते हैं हम। या जो यहाँ की स्नो क्लैड पीक्स हैं, जो बर्फीली चोटियाँ हैं, उनकी वजह से भी जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है काफ़ी हद तक ये टेम्परेट लैटिट्यूड से मिलता जुलता है। However, the two regions of Jammu and Kashmir with Jammu Division and Kashmir Valley have different climatic conditions from each other. और दोनों डिवीजन्स का, जम्मू डिवीजन और कश्मीर वैली, दोनों का क्लाइमेट अलग अलग है एक दूसरे से। क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं जम्मू की और कश्मीर की अलग से हैं। चलिए जी, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली होंगी वो यहाँ से शुरू होती हैं। जनरल क्लाइमेट प्रिवेलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी स्टडीड एज अंडर। तो कैसे हम पढ़ते हैं क्लाइमेट को, जम्मू और कश्मीर का क्लाइमेट कैसे हम पढ़ते हैं? सबसे पहले हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू देख लेते हैं, राइट। जम्मू डिवीजन का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर जम्मू रीजन वेरी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस है जम्मू के अंदर, वो भी वेरी होती हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक सेम नहीं रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। द क्लाइमेट ऑफ साउदर्न पार्ट्स ऑफ डिवीजन, दैट साउदर्न प्लेन्स एंड एडजेसेंट शिवालिक्स resembles the climate of Punjab with hot summers coupled with monsoon rains and cool winters. जो साउदर्न पार्ट्स का क्लाइमेट है, जम्मू डिवीजन के साउदर्न पार्ट्स का जो क्लाइमेट है, मतलब जिनको हम साउदर्न प्लेन्स भी कह सकते हैं, या उसके आसपास जो शिवालिक के पहाड़ हैं या शिवालिक का एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट जो है पंजाब के साथ मिलता जुलता है। विद हॉट समर्स, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कपल्ड विद मानसून रेन्स, और कभी कभार वहाँ पे मानसून की बारिश भी होती है, और कूल विंटर्स भी हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड, और अगर दूसरी तरफ हम बात करें, द क्लाइमेट ऑफ माउंटेनियस ट्रैक्ट्स एंड लीवार्ड स्लोप्स रिजेंबल्स द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली। यहाँ अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो क्लाइमेट है माउंटेनियस ट्रैक्ट्स का, या ऐसे हम कहें जो पहाड़ी इलाके हैं उनका, या लीवार्ड स्लोप्स का। लीवार्ड स्लोप्स होते हैं वो स्लोप्स जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, विंड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनका क्लाइमेट जो है वो कश्मीर वैली से मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे हम बानीहाल का देख सकते हैं, बानीहाल का जो क्लाइमेट है बिल्कुल हमारे कश्मीर का जैसा ही है। सीजनल विंड्स, दैट्स द मानसून, बरसात, हैव देयर इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू रीजन। और जो सीजनल विंड्स हैं, जिनको हम मानसून भी कह सकते हैं और बरसात भी कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा असर डालती हैं जम्मू रीजन के क्लाइमेट के ऊपर। On the basis of distribution of annual rainfall and temperature,
A year in this region has been divided into 3 seasons। तो सिंपली याद रखिएगा, साल को 3 हिस्सों में या 3 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। जो एनुअल रेनफॉल होती है, टेम्परेचर जो वहाँ पे जम्मू डिवीज़न में है, उस बेस पे साल में 3 सीजन्स होते हैं जम्मू के अंदर। जम्मू के अंदर 3 सीज़न होते हैं, ये बात आपको पहले याद रखनी है, राइट। तो देखिए कौन कौन से सीज़न। एक तो होता है विंटर, ठीक है, कोल्ड वेदर, ठीक है, ठंडी पड़ती है विंटर में। और दूसरा समर, हॉट वेदर। और तीसरा रेनी सीज़न। तो ये 3 सीजन्स आपको याद रख लेने हैं जम्मू के, विंटर, समर और रेनी सीज़न। तो टाइम पीरियड भी याद रखना है। विंटर सीज़न जो है नवंबर से लेके फरवरी तक होता है, और समर सीज़न मार्च से लेके जून तक, और इसी तरह से फिर रेनी सीज़न जो है जून से अक्टूबर तक। ये साल के 12 के 12 महीने में 12 महीने इन्हीं 3 सीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। विंटर सीज़न याद रखना है आपको नवंबर से लेके फेब तक, समर सीज़न याद रखना है मार्च टू जून, और रेनी सीज़न याद रखना है जून टू अक्टूबर। ये जम्मू के सीजन्स हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं विंटर सीज़न में क्या होता है समर में, और रेनी सीज़न में जम्मू में। चलिए जी, विंटर सीज़न। इन दिस सीज़न द कोल्डेस्ट मंथ इज़ जनवरी। हर किसी को पता ही है, विंटर सीज़न में सबसे ठंडा महीना जो है वो जनवरी का महीना ही होता है। मिस्ट एंड फॉग आर अ कॉमन साइट ड्यूरिंग दिस मंथ। आप वो धुंध देख सकते हो, वो फॉग देख सकते हो, ये इस महीने में यानी जनवरी के महीने में कॉमन है। फ्रॉम फरवरी द टेम्परेचर बिगिंस टू राइज एंड द एटमॉस्फेयर बिकम्स प्लीजेंट गिविंग स्टार्ट टू स्प्रिंग सीजन। फरवरी से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और एटमॉस्फेयर जो है प्लीजेंट हो जाता है, और स्प्रिंग्स आने लगते हैं, ठीक है। विंटर्स ख़त्म होकर स्प्रिंग्स यानी बाहर का मौसम आना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर सीजन वेस्टर्ली विंड्स का आल्सो कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स काज रेनफॉल इन जम्मू रीजन। विंटर सीजन में जो वेस्टर्ली विंड्स हैं जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं, इन्हीं की वजह से जम्मू रीजन में रेनफॉल होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये पॉइंट बन सकता है कि जम्मू रीजन में टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं यही रीज़न है, यही काज हैं रेनफॉल के। दीज विंड्स ऑरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन सी, और इनका ऑरिजिनेशन मेडिटेरियन सी से है। मेडिटेरियन सी से ही आती हैं और जम्मू में बारिश होती है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट सीजन इज समर सीजन। From March onwards, there is abrupt rise in the temperature of Jammu, which reaches up to its maximum in the month of May and June। और मार्च के बाद समर सीज़न शुरू हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, जम्मू का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जम्मू का जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो मई से लेके जून तक हमें देखने को मिलता है। During this period, hot, dry winds called लू blow, which add to the miseries of the people। और इस पीरियड में खुश्क हवाएं चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं, और ये लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन जाती हैं। चलिए, समटाइम्स डस्ट स्टॉर्म्स ब्लो विच ब्रिंग अबाउट लाइट ड्रिजल ऑफ रेन। और कभी कभी क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म्स आ जाते हैं और जिनकी वजह से हल्की फुल्की बारिश भी होती है। ये था समर सीज़न, इसमें कुछ खास याद रखने को है नहीं। अब हम रेनी सीज़न को देखते हैं। फ्रॉम द मिडल ऑफ जून मानसून्स बिगिन टू अराइव इन जम्मू। तो ये बात आप याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जून के मिडल से मानसून्स जम्मू में आने शुरू हो जाते हैं। मानसून रेन्स ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स क्वाइट हाई विच मेक्स द वेदर क्वाइट ऑप्रेसिव। मानसून के आने से क्या होता है, टेम्परेचर तो कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी उतनी ही रहती है, नमी जो हवा में वो उतनी ही रहती है जितनी समर सीज़न में होती है, और इससे लोग जो हैं बड़े परेशान होते हैं। एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीज़न इज 65 सेंटीमीटर, और एवरेज रेनफॉल जो है 65 सेंटीमीटर रेनी सीज़न में हमें जम्मू में देखने को मिलता है। तो ये था क्लाइमेट, ये थे सीजन्स जम्मू के अंदर। अब हम क्लाइमेट देखते हैं कश्मीर डिवीज़न के अंदर, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न। कश्मीर रीजन हैज़ ए कॉन्टिनेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, कहते हैं कश्मीर रीजन का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मीन्स ड्राई इन समर्स एंड, या आप ऐसे कह सकते हो हॉट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स। विंटर्स में सर्दी और मतलब ज़्यादा सर्दी, और समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी।
द हिमालयन रेंज विच कवर्स द वैली हैज़ मॉडिफाइड इट्स क्लाइमेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हिमालयन रेंज जिसने वैली को कवर कर रखा हुआ है उसने जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया हुआ है। Thus, the valley possesses a subtropical to Arctic type of climate, having long winters and short summers। तो इसी वजह से जो हमारी वैली है कश्मीर वैली, ये सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक टाइप, इसमें सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी हमें देखने को मिलता है और आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। इसी वजह से लंबी लंबी सर्दियाँ और लंबी लंबी गर्मियाँ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। Based on the average temperature and rainfall, a year in Kashmir is divided into 4 seasons। एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल की बेस पे कश्मीर के क्लाइमेट को 4 सीजन्स में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया। कौन कौन से, ये देखना इंपॉर्टेंट है। विंटर सीजन याद रखना है, नवंबर से फेब, ठीक है। अब दिसंबर से फेब नहीं, नवंबर से ही हमारे यहाँ विंटर स्टार्ट हो जाते हैं और कब तक, फेब तक, ओके। स्प्रिंग सीजन मार्च से लेके मई तक, मार्च अप्रैल में ये 3 महीनों का स्प्रिंग सीज़न रहता है और विंटर सीज़न हमारा 4 महीनों का रहता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओके। और समर सीज़न मई टू सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारा समर सीज़न रहता है। और ऑटम सीज़न जो है वो सितंबर और अक्टूबर ही रहता है। ऑलमोस्ट इन्हीं 2 महीनों में सारी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ऑटम सीज़न 2 ही महीनों का और समर सीज़न हमारा बाकी मई से लेकर सितंबर तक, स्प्रिंग मार्च से मई और विंटर नवंबर से फेब तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं, एक एक सीज़न को हम पढ़ते हैं। विंटर सीज़न को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ओके। चलिए जी, विंटर सीजन इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। हर किसी को पता है, ठीक है, कि विंटर सीजन जो है सबसे ठंडा मौसम होता है। फ्रॉम नवंबर द मीन टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल एंड इट रीच टू मिनिमम इन जनवरी व्हेन समटाइम्स इट ड्रॉप्स इवन अप टू -डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सारे लोग जानते हैं कि नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और जनवरी में बहुत कम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है और कभी कभी ये -डिग्री सेल्सियस में भी चला जाता है। Heavy snowfall occurs during this season, maximum being in the month of January। और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है इस मौसम में, विंटर में, और ज़्यादा बर्फ़ जो है जनवरी के महीने में गिरती है। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन द कश्मीर वैली, इवन लेक्स एंड स्ट्रीम स्टार्ट फ्रीजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। जनवरी सबसे ठंडा महीना है कश्मीर वैली में, जो झीलें हैं, नदियाँ हैं, वो फ्रीज़ हो जाती हैं, जम जाती हैं इस महीने में। द एवरेज स्नोफॉल इन विंटर इज़ अबाउट 120 सेंटीमीटर्स। जो एवरेज स्नोफॉल होती है विंटर में वो 120 सेंटीमीटर्स है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बाकी जो ऊपर हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़े वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। The winter precipitation mainly occurs from western disturbances, that is temperate cyclones originating from Mediterranean Sea। देखिए जी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो विंटर प्रेसिपिटेशन होती है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं, जो ऑरिजिनेट होती हैं मेडिटेरियन सी से। 2-3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है। टेम्परेट साइक्लोन्स भी इनको कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो प्रेसिपिटेशन विंटर में होती है, और ऑरिजिन इनका कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, मेडिटेरियन सी से। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए, इन विंटर द सनशाइन इज़ लो एंड रिलेटिवली ह्यूमिडिटी रिमेन्स अप टू अबाउट 90%। विंटर में सनशाइन बहुत कम होती है और ह्यूमिडिटी 90% रहती है। चलिए, ये 2 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे विंटर सीजन में। अब नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन इट्स लोकली नोन एज सोंत। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1-2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि स्प्रिंग सीजन को कश्मीर में क्या कहते हैं, सोंत कहते हैं। ये याद रखना है। इट स्टार्ट्स इन मार्च व्हेन द टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली एंड स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग। और ये स्टार्ट होता है मार्च में, जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू होता है और बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। द डे टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। और जो दिन का टेम्परेचर रहता है वो 10 से लेके 20 डिग्री की रेंज में रहता है। फ्लक्चुएट होता है 10 से ऊपर और 20 से नीचे, इस रेंज में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट, द वैली रिसीव्स इट्स मैक्सिमम रेंज ड्यूरिंग दिस सीजन। और कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा बारिश इसी सीज़न में, स्प्रिंग सीजन में
होती है। नेक्स्ट सीजन इज समर सीजन। देखिए समर सीजन में क्या याद रखना है, द समर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मिडल ऑफ मई। मिडल ऑफ मई से समर सीजन स्टार्ट हो जाता है कश्मीर में। ड्यूरिंग दिस सीजन द टेम्परेचर गोज अप एंड डेज बिकम वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, दिन गर्म हो जाते हैं और ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। July is the hottest month in which the maximum temperature on a particular day may shoot up to 35 डिग्री सेल्सियस। सबसे जो गर्म महीना है वो जुलाई है, ये बात याद रखनी है यहाँ पे। जुलाई का महीना सबसे गर्म महीना रहता है और दिन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 35 डिग्री तक चला जाता है समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में। ओके, चलिए जी, इतना तो सबको पता है क्योंकि हम कश्मीर के ही रहने वाले हैं, तो इन चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सीजन इज ऑटम सीजन। मिड सितंबर टू अक्टूबर इज द पीरियड ऑफ ऑटम सीजन इन द कश्मीर डिवीजन। मिड सितंबर से अक्टूबर तक, ये रेंज याद रखनी है, टाइम पीरियड याद रखना है। मिड सितंबर से अक्टूबर तक ऑटम सीजन कश्मीर में रहता है। दूसरा पॉइंट, इट इज़ जनरली अ स्टैटिक सीजन एज देयर आर मिनिमम वेदर डिस्टर्बेंसेस। स्टैटिक सीजन है, इसमें ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलती है। मिनिमम वेदर डिस्टर्बेंसेस, वेदर में उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं आती हैं। देयर इज़ लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉल्स ग्रेजुअली। थोड़ी बहुत बारिश होती है और टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस सीजन इज द फ्लावरिंग ऑफ सैफरान। और जो खास चीज़ है इस सीज़न की वो है फ्लावरिंग ऑफ सैफरान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। सैफरान की फ्लावरिंग इस महीने में स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग ऑटम पीपल ऑफ द वैली रिमेन बिजी इन स्टोरिंग फूड एंड फ्यूल फॉर विंटर मंथ्स टू कम। और इस महीने में क्या होता है, ऑटम में लोग बिजी रहते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, गैदर करते हैं विंटर्स के लिए, और विंटर मंथ्स के लिए फ्यूल जमा करते हैं ताकि सर्दियों से बचा जाए। ठीक है, चलिए जी। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू 6 सीजन्स ऑफ 2 months ईच। कश्मीर वैली के क्लाइमेट को 6 सीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें 2-2 महीनों का एक एक सीज़न रखते हैं हम। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में हम कहें तो लोकल तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, स्प्रिंग को हम सोच कहते हैं लोकल टर्म में, राइट। ये मिड मार्च से मिड मई तक चलता है सीज़न। और समर को रतकोल या ग्रीष्म भी कहते हैं, मिड मई टू मिड जुलाई। ओके, रेनी सीजन वहरात, मिड जुलाई टू मिड सितंबर। ऑटम को हम हरुद कहते हैं, मिड सितंबर टू मिड नवंबर। और विंटर वंद, मिड नवंबर टू मिड जनवरी। और आइस कोल्ड, जिसको हम शिशुर कहते हैं, मिड जनवरी टू मिड मार्च। ठीक है, ये भी सीजन्स हैं। आपको ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, विंटर को कश्मीरी में क्या कहते हैं। ठीक है, या आइस कोल्ड को क्या कहते हैं, स्प्रिंग को क्या कहते हैं। स्प्रिंग का 1-2 बार मैंने पेपर में देखा था, ये क्वेश्चन आया था। सो दैट्स वाई इन सभी सीजन्स के लोकल नाम भी याद रखने ज़रूरी है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फेमस कश्मीरी चिले कलान। चिले कलान इज़ अ 40-day पीरियड व्हेन कश्मीर फेसेस इट्स हार्श विंटर्स। ठीक है, चिले कलान 40 डे का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, चिले कलान कितने दिनों का हो सकता है। तो याद रखना है, चिले कलान 40 डेज़ का होता है। It begins on 21st December and ends on 29th January of the next year। ये स्टार्ट कब होता है, ये डेट भी याद रखनी है। 21 दिसंबर को स्टार्ट होता है और अगले साल के फिर नेक्स्ट ईयर के 29 जनवरी को ये ख़त्म हो जाता है। तो ये 40 दिनों का सिलसिला चिले कलान का चलता है। चिले कलान इज़ फॉलोड बाय 20 days ऑफ लेस इंटेंस कोल्ड कॉल्ड चिले खुर्द एंड अनदर 10 days ऑफ माइल्ड कोल्ड कॉल्ड चिल बच्चा। तो उसके बाद चिले कलान के बाद फिर जो 20 दिन आते हैं उनको हम चिले खुर्द कहते हैं। और उसके बाद जो फिर 10 दिन आते हैं उसमें और ज़्यादा कम हो जाती है सर्दी, तो उसको हम चिल बच्चा कहते हैं, चिल बच या कशीर पोइट या चिल खुर्द। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं चिले कलान को लेकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेनी है, एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एस्पिरेंट्स, ये हमारा कुल मिला के क्लाइमेट था जम्मू और कश्मीर का। अब हम क्लाइमेट ऑफ लद्दाख रीजन पे भी नज़र दौड़ा लेते हैं। ये थोड़ा सा है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं याद रखने वाला, चलिए फिर भी देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी कोल्ड एंड ड्राई। ये सबको पता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है कोल्ड है, सर्दी होती है, और ड्राई है, खुश्क क्लाइमेट है वहाँ का। Here the winter temperatures are extremely low, which sometimes fall even below -40 डिग्री सेल्सियस। जो विंटर टेम्परेचर हैं बहुत कम, और कभी कभी -40 से भी कम टेम्परेचर चला जाता है। द्रास इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस, ये याद रखना है। यहाँ पे द्रास जो है सबसे सर्द जगह है ऑल ओवर द कंट्री। पूरी इंडिया में जो सबसे सर्द जगह है वो है द्रास, ये पॉइंट याद रखना है। इन जुलाई द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन में गोज अप टू 25 डिग्री सेल्सियस। और जुलाई में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फॉर अबाउट 9 months इन द ईयर
फ्रॉम सितंबर टू मई द नाइट टेम्परेचर्स रिमेन सब ज़ीरो। और 9 महीने जो साल के ऐसे हैं सितंबर से मई तक जो नाइट टेम्परेचर है वो सब ज़ीरो रहता है, मींस ज़ीरो रहता है या फिर ज़ीरो के आसपास रहता है। In January 1986, the coldest temperature of -48 degrees Celsius was recorded at द्रास। जनवरी 1986 में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, -48 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था द्रास के अंदर। ठीक है, तो द्रास सबसे ठंडी जगह है लद्दाख में। और क्या याद रखना है, 1986 में -48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और 25 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है जुलाई में। इतना कुछ याद रखना है। और क्लाइमेट जो है लद्दाख रीजन का कोल्ड एंड ड्राई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो इसके जितने भी MCQs बनते हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज़।